वेलकम बैक। एक्चुअली क्या है ना, जो ये मैनी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आखिर इससे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है, उसी के मुद्दे पर काम करना है। मैनी क्या कहा, मैंने लिखा यहाँ पर मैनी, मैनी से क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता, इसको समझा कैसे जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसी के जड़ पर काम करना है। मैंने क्या कहा, मैनी एसएससी में और तुम्हारा एचएसएससी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है मैनी से। तो क्वेश्चन कैसे आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं कि मैनी से जो क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनेगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इधर ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर मैनी। आखिर ये मैनी क्या है, इसका अर्थ क्या है। मैनी अनेक के अर्थ में काम करता है। किसके काम में आता है भाई, अनेक के अर्थ में काम करता है। और मैनी एक क्या है, एक हमारा प्लूरल वर्ड है। ध्यान दे लेना, एक एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूं। मैनी अनेक के अर्थ में काम करता है और मैनी हमारा क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो जब हमारा प्लूरल वर्ड होता है तो प्लस में हमारा प्लूरल नाउन लेता है। क्या लेता है जी, प्लूरल नाउन लेता है। यही जड़ है, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्लूरल नाउन ले लिया तो प्लस में तुम्हारा प्लूरल वर्ब लेगा। क्या कहा, मैनी अनेक के अर्थ में काम करेगा और मैनी एक प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ प्लूरल नाउन चाहिए और एक प्लूरल वर्ब चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, मैनी, मैंने क्या कहा, मैनी, मैनी के साथ प्लूरल नाउन, क्या कहा, प्लूरल नाउन, और मैनी के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है। क्या कहा जी, यही जड़ है, यही कॉन्सेप्ट है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन किस अर्थ में आता है और इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा और इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आ सकता है और मैनी के बाद सिंगुलर नाउन आ सकता है। अब तुम ये कहोगे सर जब मैनी प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, इसका अर्थ अलग बन जाता है। कैसे बनेगा, यही कॉन्सेप्ट देने का मैं प्रयास कर, इधर उधर भटको न, भटको मत, सारा कॉन्सेप्ट यही मिलेगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैनी जो है, मैनी से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। मैंने क्या कहा, मैनी प्लस प्लूरल नाउन। इधर ध्यान दीजिए, मैंने कहा पहला कॉन्सेप्ट लिया, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, प्लस क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। क्या कहा, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, मैनी, मैनी के जस्ट तुरंत बाद आर्टिकल या ए लगेगा या एन लगेगा, उसके जस्ट तुरंत बाद सिंगुलर नाउन। क्या कहा जी, यही कॉन्सेप्ट है, यही इंग्लिश का जड़ है, इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने के बाद तुरंत लगा दिया प्लूरल नाउन, तुरंत लगा दिया प्लूरल वर्ब। जाहिर सी बात है कि जब प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा ही लेगा। और उसके बाद जब मैनी के साथ आर्टिकल ए लग गया या मैनी के साथ आर्टिकल एन लग गया तो सिंगुलर नाउन लेगा। क्या लेगा जी, सिंगुलर नाउन, तो प्लस सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या भाई, सिंगुलर वर्ब। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंटेंस इसका कैसे बनेगा और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे देखो मत, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। उसके बाद मैनी के साथ आर्टिकल ए या आर्टिकल एन डिपेंड ऑन द साउंड। क्या कहा, डिपेंड ऑन द साउंड। ये जो ए और एन है डिपेंड करेगा इस नाउन पर। ये जो सिंगुलर नाउन है इसका साउंड कैसा है। यदि साउंड वोकल है तो एन आ जाएगा, यदि साउंड कंसोनेंट है तो ए आ जाएगा। समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या, अब देखते एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका मामला क्या है, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, many students are coming here, many students are coming here। मैनी लगा दिया प्लस प्लूरल नाउन दे दिया प्लस दे दिया प्लूरल वर्ब, आर कमिंग हियर। अब इसका क्या है, अनेक विद्यार्थी यहां आ रहे हैं, अनेक स्टूडेंट्स यहां आ रहे हैं। मैनी किसका काम करेगा, अनेक के अर्थ में काम करेगा। लेकिन यहां पर मैनी किसका काम करेगा, जब आर्टिकल लगा दिया ए और एन। कैसे, जैसे कि मैंने कहा, मैनी आ स्टूडेंट,
मैनी आर स्टूडेंट्स नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ ए आर्टिकल है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, यही जड़ है इंग्लिश का। यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं, मैनी आर स्टूडेंट, मैनी आर स्टूडेंट इज कमिंग हियर, इज कमिंग हेयर। क्या कहा था, मैनी के साथ प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, मैनी के साथ आर्टिकल ए, क्योंकि स्टूडेंट एक कंसोनेंट साउंड है तो मैनी के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। यही कॉन्सेप्ट है, यही समझाने का प्रयास हो, लेकिन हिंदी क्या बनेगा सर, यही है। यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स, अनेक विद्यार्थी आर कमिंग हियर, यहाँ आ रहे हैं, अनेक विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद अब मैनी आर स्टूडेंट इज कमिंग हियर, तो अनेक में से कोई एक स्टूडेंट, अनेक में से कोई एक विद्यार्थी यहां आ रहा है। यही जड़ है, यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, मैनी एन एप्पल, क्या कहा, मैनी एन एप्पल इज ईटन बाय राम, ईटन बाय राम, मैनी एन एप्पल इज ईटन बाय राम। मैनी एन आर्टिकल, एप्पल सिंगुलर नाउन, वोकल साउंड है तो एन लगा दिया, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैनी के साथ आर्टिकल एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ईटन बाय राम। कोई एक सेब राम के द्वारा खाया जाता है, अनेक में से कोई एक सेब, अनेक में से कोई एक सेब राम के द्वारा खाया जाता है। इधर उधर मत पढ़ो, इधर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, मैनी के साथ आर्टिकल एन तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद मैनी ए स्टूडेंट, मैनी के बाद आर्टिकल ए सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। उसके बाद यदि मैं ऐसे कहता, यदि ये सेंटेंस मैं एप्पल वाला ऐसे लिखता, कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, मैनी हो गया, मैनी एप्पल्स, तो आ रहा था मैनी एप्पल्स, मैनी एप्पल, तो आर्टिकल नहीं आता क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। मैंने क्या कहा, मैनी के साथ यदि प्लूरल नाउन आ गया तो प्लूरल देगा वर्ब। मैनी एप्पल्स आर ईटन, ईटन बाय राम, ईटन बाय राम। इन दोनों में फर्क क्या है, मैनी एप्पल्स आर ईटन बाय राम, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैनी प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल नाउन ले दिया, प्लूरल ले दिया वर्ब। अनेक सेब राम के द्वारा खाया जाता है, खाए जाते हैं। उसके बाद मैनी एन एप्पल, मैनी एन एप्पल इज ईटन बाय राम, अनेक में से कोई एक सेब राम के द्वारा खाया जाता है। यही जड़ है। एक एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाता नहीं भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैंने क्या कहा, मैनी के बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, आर्टिकल ए और एन लगेगा, आर्टिकल ए और एन। घबरा मत जाना एग्जाम में, घबराना नहीं है कि आर्टिकल, मैनी के प्लूरल वर्ड बताया था सर ने, लेकिन सिंगुलर नाउन आ गया, आर्टिकल आएगा, ध्यान दे रहे हैं। तो मैनी एन एप्पल सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैनी आर स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, मैनी एप्पल्स तो प्लूरल हो गया तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। ओके।